नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष पांडे जीएस आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लूसेंट का जीएस हिंदी माध्यम से ये लेक्चर सीरीज चल रहा है। इसके पहले एक लेक्चर आ चुका है। आप उसको जाके देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा लूसेंट कंप्लीट लूसेंट आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पूरा कुछ भी नहीं छूटने वाला है, एकदम लेटेस्ट है। 2025-26 के जो भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम को यूपीएससी को भी आप इसमें ध्यान दे सकते हो, क्योंकि कुछ फैक्ट्स आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी। उसके अलावा जितने भी एग्जाम है, लूसेंट आपको पता है कहाँ कहाँ काम आ सकता है, ठीक है। चाहे ग्रुप बी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, ठीक है, यूपी पीसीएस जे, ठीक है, एपीओ, जितने भी एग्जाम आते हैं तो लगभग लूसेंट उसमें काफी अच्छा माना जाता है। तो इसके पहले हमने इसका एक लेक्चर मतलब कि अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है वहाँ पे। और उसको उसका जो एवरेज व्यू भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको देखा गया है। तो आप भी प्लीज़ उसको देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लूसेंट का हम जहाँ तक कल तक पढ़ चुके थे, उसके आगे हम लोग पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमको यजुर्वेद से पढ़ना है, यजुर्वेद से पढ़ना है इसको। हिस्ट्री का इस समय लेक्चर चल रहा है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, समझ गए। यजुर्वेद में जैसे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। जो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो शुरू के तीन वेद हैं, एक है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, एक यजुर्वेद। इनको वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। ये तीन एक साथ सबसे पहले बने थे और सबसे आखिरी में जाके अथर्ववेद बना था। अथर्ववेद सबसे आखिरी में बना था। तो इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। और आइए यजुर्वेद को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यजुर्वेद में आपको बता दिया, ये जो है ना, गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। ये गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। और इसमें सैक्रिफाइस यानी बलिदान की विधि, बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन बताया गया है कि कैसे लोग जो सैक्रिफाइस करते थे, जैसे बलि चढ़ा देते थे। आज भी भैंसों को जो जो चढ़ाया जाता है, जैसे आप वहां चले जाइए, क्या कहते हैं, तो कामाख्या देवी मंदिर, वहां पे भी बलिदान दिया जाता है, ठीक है। तो विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। यज्ञ यज्ञ के नियम क्या है, ठीक है, रिचुअल्स क्या है और विधि विधानों का कैसे मतलब पालन किया जाता है, इन सब में आपको मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है। आइए सामवेद देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है, ठीक है, गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यज्ञ के समय जो मंत्र का उच्चारण होता है, उसका इसमें है। जो इसको पढ़ता है, इसके गुरु को क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। तो ऐसे ऋग्वेद के जो गुरु होते हैं, जो ऋग्वेद के पंडित होते हैं, उनको होत्र कहते हैं। सामवेद के जो पंडित होते हैं, उसको उदात्र कहते हैं, ठीक है। उदात्री, कभी कभी उनको उदात्री कहा जाता है, उदात्री यानी उदात्र। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से दो वेद हैं, अभी इसमें से कौन सा वेद, कौन सी जोड़ी है वेदों की जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद है, ठीक है। उसके बाद आइए अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ? अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद देखते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र इसमें? 731 मंत्र हैं। तथा लगभग 600 पद हैं, 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, ठीक है। कुछ ऐसे मंत्र लिखे गए जो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराना माना जाता है। लेकिन अथर्ववेद को कहा जाता है काफी बाद में संकलन किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, कहता है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ऐसे हिस्टोरियन कहते हैं। अब वो कैसे पढ़े हैं इसको नहीं पता, लेकिन उनको लिखते हैं कि अथर्ववेद कहता है कन्या के अब कैसे ही निंदा करता नहीं समझ में आता है, क्योंकि कन्या ही नहीं पैदा होगी तो फिर समाज कैसे चलेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अच्छा, कुछ एक थोड़ा ये देख लीजिए, कौन से पुराण किस वंश के हैं। जैसे आप मौर्य, अभी तो आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा जान लीजिए। विष्णु पुराण में आपको मेनली मौर्य वंश के बारे में पता चलता है।
मत्स्य पुराण में आपको आंध्र और सातवाहन पीरियड के बारे में पता चलता है, और वायु पुराण में आपको गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। तो गुप्ता के बारे में वायु पुराण में जानेंगे, मत्स्य पुराण में जो लेटर लेटर मौर्य जो, ठीक है, आंध्र आंध्र सातवाहना जो ये सब थे, और विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक, अब आज इधर देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों में अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? पृथ्वी सूक्त, याद रखिएगा। पृथ्वी सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त है, मतलब सबसे मुख्य सूक्त जो है, मतलब जिसकी पहचान होती है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों यानी गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों में राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुतों से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप वशीकरण, मतलब कुल मिला के आदि का विवरण मिलता है। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। तो जादू टोना जो आप काला जादू, तो तांत्रिज्म जो तांत्रिक वाला आप सिस्टम देखते हैं, तो तांत्रिक का कहाँ पे आपको मिलेगा? इसमें, ये अथर्ववेद में इसका सिस्टम मिलेगा, जादू टोने का मिलेगा। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो परीक्षित कुरु वंश का राजा कौन थे? परीक्षित को कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो आपको पता है सभा और समिति, प्रजापति कौन थे? प्रजापति दक्ष जो थे, आप सुनते होंगे, जो मनु के दामाद थे। ठीक है, मनु के दामाद माने जाते थे ये। इन्होंने ही, जो आप देखते होंगे, जो सती के पिता, जो देवी सती थी, उनके पिता थे प्रजापति, की दो पुत्रियां कहा गया सभा और समिति। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट जान लीजिए, सबसे पहले कौन सा आता है? ऋग्वेद, तो सबसे बाद में अथर्ववेद। लेकिन अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है, तो इन वेद जो वेदांग है, इनको याद कर लीजिएगा। कौन से वेदांग हैं? तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त एवं छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजाओं की जो वंशावली है, कौन कौन से पुराणों में पाई जाती है? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। तो याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। तो पुराणों में सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, जो भगवान विष्णु ने सबसे पहला जो अवतार लिया था, कौन सा लिया था? मत्स्य अवतार लिया था। ठीक है, 10 अवतार है ना भगवान विष्णु के, तो सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया था, यानी कि लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो जमीन धरती से उन्होंने स्टार्ट किया, पानी से स्टार्ट किया जिंदगी, जैसे नहीं होता, सबसे पहले कीड़े आए पानी से, फिर धीरे धीरे जमीन पे आना स्टार्ट हुए, फिर इंसान बना, ऐसे तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो सबसे पहला कौन सा भगवान विष्णु ने लिया था अवतार? मत्स्य का। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिससे जिसे जिससे जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो मैत्रेयी संहिता जो है, मैत्रेयी संहिता के हिसाब से 3 चीजों को मुख्य दोष बताया गया है: जुआ, शराब और स्त्री, पुरुषों के लिए। इसका मतलब क्या है? जुआ खेलेंगे तो आपके लिए हानिकारक है, शराब पिएंगे तो आपके लिए हानिकारक है, और गैर स्त्री, दूसरों स्त्री पे, या फिर अगर आप भोग का नजर डालेंगे, अगर गलत नजरों से देखेंगे, तो वो आपके लिए खतरनाक है। तो ये पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो अब यह देखिए, इसी सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष की अर्धांगिनी है। ठीक है, जबाली उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबाली उपनिषद कौन सा? जैसे नहीं कि वो गृह आश्रम, क्या कहते हैं, जो आपको चारों आश्रम मिलते हैं, जो गृहस्थ आश्रम हो गया है,
एक संन्यास आश्रम जो पढ़ाई करते हैं, सब ऐसे ऐसे करके जो चारों आश्रम है वो जवाली उपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृतियों में सबसे पुरानी कौन सी मनुस्मृति मानी जाती है? यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो शुंग वंश में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? मनुस्मृति था। नारद स्मृति गुप्त युग के विषयों में जानकारी प्रदान करता है। तो नारद स्मृति हमें गुप्त समय, गुप्ता पीरियड के समय पता चलता है। तो गुप्ता के पीरियड में स्मृतियों में नारद, ठीक है, पुराणों में वायु के बारे में हमको पता चलता है। शुंग वंश में हमको मनुस्मृति के बारे में आपको पता चल जाएगा, मनुस्मृति से आपको पता चल जाएगा। मौर्यन के समय मत्स्य पुराण के बारे में आप देख सकते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। तो जातक जातक स्टोरी आप सुनते होंगे, जातक कहानियां। तो जातक कहानियां भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। कथावस्तु किसका? हीनयान का, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। देखिए, बुद्धिज्म का मैं एक बात बता दूं आपको, बुद्धिज्म जो है रीबर्थ को तो मानता है, ये कहता है रीबर्थ होता है, अभी तो ये पुराने जन्म की कहानियां बता रहा है। तो रीबर्थ को तो बुद्ध मानता है, लेकिन बुद्ध ये नहीं कहता कि कुछ सोल नाम की कोई चीज, यानी आत्मा को नहीं मानता। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आत्मा है नहीं तो आप कैसे पुनर्जन्म कैसे ले रहे हो? तो क्या आपका कोई कनेक्टिविटी तो कुछ होनी चाहिए ना, कि आप पुराना जन्म आपका वही था, कैसे पता चलेगा? इसका कुछ इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो कल्पसूत्र कौन सा, ये धर्म ग्रंथ किसका है? जैन धर्म का है। जैन ग्रंथी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है। तो भगवती सूत्र किसका संबंधित है? भगवती सूत्र भी जैन से है। तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये दोनों जैन धर्म ग्रंथ है। आपको पता होगा, दो जो आप 16 महाजनपद का नाम सुनते हैं, वो दो बुक से आपको दो सोर्स आपको मिलते हैं। एक है अंगुत्तरा निकाय, एक है अंगुत्तरा निकाय है जो कि बुद्धिज्म का है। एक भगवती सूत्र यानी कि जैनिज्म का है। ठीक है। तो अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र से आपको 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य लिखे थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके कौटिल्य और विष्णुगुप्त लिखा हुआ है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसका अनुवादक कौन थे? शाम शास्त्री। अनुवादक, इसको ट्रांसलेट कौन किए थे? शाम शास्त्री जी किए थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहान के द्वारा किया गया। तो कलहान थे, देखिए, जो पहले, उसके पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी, बस ऐसे कहानी तरह लिखी जाती थी, कोई उसमें पीरियड, आप क्रोनोलॉजिकल पीरियड नहीं पाएंगे। लेकिन जो राज तारंगिनी लिखा गया, ये 8 तरंग यानी 8 हिस्सों में बटा हुआ है। राज तारंगिनी किसने लिखा था? कलहान ने लिखा था। कलहान राज तारंगिनी में कश्मीर के इतिहास लिखते हैं। कश्मीर के इतिहास को जो क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो इतिहास को क्रमबद्ध से लिखने के तरीका किसने स्टार्ट किया था? कलहान ने किया था, जो उनकी पुस्तक थी राज तारंगिनी। और राज तारंगिनी कश्मीर के इतिहास को बताता है। अरबी की सिंध विजय का वृत्तांत चाचनामा। ठीक है। अरबी मतलब जो वो आया था, मोहम्मद बिन कासिम कासिम आया था, जब उसने अटैक किया था। और पहला हिंदू राजा भारत के जो राजा दाहिर था, जो कि आज पाकिस्तान और कराची के इलाका, जो आप पाकिस्तान का जो कराची का इलाका देखते हैं ना, वहां पे था। तो मोहम्मद बिन कासिम और इसकी जब लड़ाई हुई थी, तो उसका जो विवरण आपको मिलेगा, किसमें मिलेगा? चाचनामा मिलेगा। ठीक है। इसके लेखक कौन थे? अली अहमद थे। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में पाणिनि इसको पढ़ते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो पाणिनि यानी मौर्यास के पहले के, समझिए पुराने, कितने पुराने थे ये। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यानी ग्रीक्स, जो ग्रीक्स आए थे, ग्रीक्स यहाँ पे, जो डेरियस प्रथम था, भारत का पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस प्रथम था, जो भारत में अटैक किया था, जो कि एक ग्रीक था। जिसमें अब गार्गी संहिता से आपको इसके बारे में पता चलता है। और गार्गी संहिता किसने लिखी है? महर्षि कात्यायन ने लिखी है।
पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो महर्षि पतंजलि कौन थे? पुष्पमित्र शुंग, इस शुंग वंश, ठीक है। इसका जो प्रतिनिधि मानक या इसका जो मुख्य उस समय कौन सी पुस्तक थी? मनुस्मृति थी। और शुंग वंश कौन सा? ये शुद्ध ब्राह्मण कहे जाते थे ये, ठीक है, उस समय, जो कि बाद में ये मौर्य, लेटर मौर्य के समय हुए थे। इसके जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये जो आखिरी राजा थे बृहदर्थ मौर्य वंश के, उनको मार के 185 बीसी में राजा बनते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन आया था? शुंग का शासन आया था। जो महर्षि पतंजलि थे, इनके मेन पुरोहित थे। इनके महाभाष्य जो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, इससे शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, ये कमेंट्री थी अष्टाध्यायी की, ठीक है, कमेंट्री लिखा था महाभाष्य ने। महाभाष्य की किसी कमेंट्री थी अष्टाध्यायी की, जो कि पतंजलि ने लिखा था। और पुष्यमित्र शुंग जो है, ये इधर अयोध्या के इलाके में, आप अयोध्या गोंडा के इलाके में इनका इनका कैपिटल राजधानी था। और ये इन्होंने दो तो क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ किया था। और किसने करवाया था? पतंजलि ने करवाया था। तो शुंग वंश के बारे में आपको इतना बता दिया हूं। फिर शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कदवा, ठीक है, वासुदेव कदवा आए थे। तो आज का हमारा लूसेंट का लेक्चर नहीं खत्म होता, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कोई अगर और फीडबैक चाहिए आपको, कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपसे इतनी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।